हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी एनर्जी या फिर आपकी कुछ समस्याओं का समाधान। जो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हों कि रियलिटी क्या है, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं अपनी एनर्जी को लेकर गाइस। तो यहाँ पर हम लोग वही देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ रिक्वेस्ट था लोगों का कि आपके एक एनर्जी और दूसरा कर्मा, तो वह उसमें से एक एनर्जी का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर रिलेटेड आपके कुछ कामों कुछ बातों के लिए चीज़ें, बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। हो सकता है आज इस रीडिंग में आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपकी एनर्जी में क्या आता है, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, क्या बोलती है आपके लिए आपकी रीडिंग। और कंफर्म है अगर आप ये रीडिंग देखते सुनते हैं तो यस, हाँ, आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो सकता है, कुछ मैसेज आपके लिए कंफर्म हो यहाँ पर। और आपसे जुड़ी हुई ही कोई ऐसी बात हो सकती है या कोई प्रश्न हो सकता है जिसके बारे में आपको क्लियरिटी नहीं है और वो आप चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी पर पहले भी बन चुकी है रीडिंग। पर आप में से कुछ लोगों ने बोला है कि फिर से बताइए या चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है आपकी रीडिंग। तो गाइस यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं, ठीक है। ज्योतिक साइंस जो भी रहते हैं आपके, उसके अलावा मैं बोलती हूँ अगर आपसे ये रेजोनेट करता है, अगर आपसे रिलेट करता है तो यस आपकी रीडिंग है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का शक है, कोई प्रश्न है, कोई बात है जो आप जानना चाहते, काफ़ी ईगर लोग यहाँ पर बैठे हो, काफ़ी चीज़ों में आपको एक साफ से चीज़ें दिखनी चाहिए, वो शायद समझ में नहीं आ रही हैं। आपकी एनर्जी लेवल क्या है, किस तरह से है, किस तरीके से आप चल रहे हैं, वर्क हो रही है, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं। ये रीडिंग जो है वो आपके लिए ही है और कंफर्म ये चीज़ें आपसे रिलेटेड ही है। अगर आप तक मिलता है या आप शेयर करते हो किसको, तो ऐसी चीज़ें अगर आपके मन में आती हो जिसको शेयर किया जाता है या कहीं से अचानक से मिल जाता है, तो यस ये उसके लिए एक मैसेज होगा, ठीक है। अब आता है यहाँ कि आपके अंदर ऐसी कुछ आदतें या हैबिट हो सकती है। यहाँ पर यह एनर्जी जो चल रही है वो आपके हैबिट, आपके ऐसे काम करने को दिखाती है, यहाँ पर आपके वर्क को दिखाती है जो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं, जो बड़ी खुशी के साथ कर रहे हैं, जो किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो एक कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ लेने या पा लेने का एक मैजिक हो जाना आपकी लाइफ में, आपके काम में, आपकी सोच में, आपकी बॉडी में, इस तरीके की सोच वाले लोग बैठे हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा करके रखा हुआ है कि अपनी लाइफ को एक फ्लो में ले जाना, एक रास्ते को तैयार कर लेना कि यह सब कभी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ें जो चेंज और परिवर्तन को मांगता, अंदर से कुछ बर्ताव आपकी बॉडी का, आपकी एनर्जी का बदला है, जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों से, बहुत से लोगों के लिए बोलूँगी कि अनजान है, जानते नहीं है, पता नहीं है। और बहुत से लोगों को, ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, समझते हैं और उस पर वर्क करके बैठे हैं और एक फ़्लो चाहते हैं और उसमें और प्रोग्रेस और उन्नति चाहते हैं जिस पर आपने वर्क किया है। यहाँ चीज़ें यहाँ क्लियर दिखाई दे रही। ये लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है, आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं गाइस जिनका थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप जो सोचते हैं, आप में से ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो आप सोचते हैं या कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले आपने अगर ऐसा सोचा, कुछ इमेजिन किया कि यार ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा, या मुझे ये मिल जाए, या ऐसा हो जाए, या मैं ऐसा कर लूँ, तो ये, और वो चीज़ हो गई कुछ समय बाद, तो आपको फील हुआ कि ये मेरा सपना था या मन में तो आया था मेरे, तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो गाइज़ ये आपकी एनर्जी लेवल है जो बूस्ट हुई है, जो आगे चाहिए अपग्रेड हुई है, जो अनजाने में किया है कुछ लोगों ने,
जान करके किया है और ये चीज़ें आपके साथ जुड़ गई हैं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में रहते हों, अपनी एनर्जी को एक्टिव किया है और उस पर वर्क किया है, कुंडलिनी का एक्टिव होना। ठीक है, अब आ जाता है चक्रा पर वर्क करना। तो यस, जिन्होंने चक्रा पर वर्क किया है तो यहाँ पर हार्ट चक्र दिखाई दे रहा है, आपका क्राउन चक्र दिखाई दे रहा है, आपका विशुद्धि चक्र दिखाई दे रहा है, थ्रोट चक्र दिखाई दे रहा है, आप में से बहुत लोगों का रूट चक्र दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि आपका रूट चक्र दबा हुआ है, बट ऊपर के चक्र पर आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें उलट पलट हो रही होंगी, आपके हिसाब से नहीं चल रही होगी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, आप एंग्जाइटी में आ जाते हैं, आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि इल्यूज़न हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं उस पर जान कर या अनजाने में काम करते हैं और आपको पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो चीज़ें इस तरीके से आपकी लाइफ में यहाँ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपको डर, भय, शक, चिंता, इल्यूज़न या किसी भी तरह की रियलिटी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो मेरे पास है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, या हम इस काबिल ही नहीं है। ठीक है, आपका नेचर चेंज हो रहा है, कभी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते, कभी बहुत अपने अंदर से एक इरिटेशन, एक चीज़ें जो होती हैं ना, आपको अपने नेचर में बदलाव लगता है, रुष्ट हो जाते हैं अपने आप से, या शांत होकर के अपने लाइफ में लग जाते हैं या अकेले रहने लगते हैं। तो गाइस, ये चीज़ आपके बारे में बताती है कि आप किसी भी तरीके की चीज़ों में अपने आप को स्टेबल नहीं समझ रहे, आपकी एनर्जी बिखर जाती है, आपकी एनर्जी कहीं और चली जाती है, कहीं थॉट कहीं चला जाता है, एक्शन आप कहीं और करने लगते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, रास्ते में जाते हैं पर वो वर्क पूरा नहीं हो पाता है। तो ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब किया खुद अपने आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जिसका जो नहीं जानता है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब चल रही होगी, पर वो लाइन पर आ जाएगी क्योंकि रास्ता उनका एक ऐसा यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो इन चीज़ों पर वो वर्क करना चाहता, अपने आप एक रास्ते में निकलना चाहता है, चीज़ों को देखना और सुनना। आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपके अंदर वर्क वो पावर है जिसको आप चेंज करके कहते हैं ना, एक फ़्लो चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी सोच में, अपनी बॉडी में, एक अनजाने से ज्ञान को, रहस्य को, जो स्पिरिचुअल वे पर आप चलने के लिए तैयार हैं। तो गो विद द फ्लो, यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर और कन्फर्म है। नहीं जानते हैं तो भी आप जाएंगे और उस रास्ते में चल रहे हैं और चलेंगे। जो लोग पूर्व से चल रहे हैं, जान कर रहे हैं, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर लिए हुए हैं, तो आपके अंदर जो है, आपको ऐसा लगता है होगा, फील होता होगा गाइस, जिन्होंने 100% वर्क किया है, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, लड़ाई झगड़े, विवाद, सारी चीज़ों से अपनी, मतलब कहते हैं ना, अपनी एनर्जी को प्योर करना, अपने ऑरा को प्योर, अपने माइंड, बॉडी, सोल को आपने कहीं एनर्जी के माध्यम से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये आपके अंदर रियलिटी ला रही है, दिखला रही है। ठीक है, अब जैसे आपके अंदर कुछ ऐसा फील होता होगा कि कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, जो पहले चेंज नहीं था, आप कुछ और रहे होंगे, कुछ और सोच रहे हो, कुछ और काम करते हो, कुछ और वर्क करते रहे होंगे, कोई और नज़रिया आपका था, आपका जो पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल चेंज होने को आ रहा है या हो चुका है, इस रास्ते में आप चल रहे हैं। नेचर आपको बदलता हुआ अपना खुद का अंदर से लगेगा, मतलब बाहर से फील नहीं होगा, बट आपको ऐसा लगेगा। यहाँ पर एक कंपैशन, एक लव, एक सपोर्ट, लोगों के लिए अपनापन, बिना किसी कहते हैं ना, ऐसी चीज़ों को, चाहे वो फैमिली के लोग हो या बाहर के लोग हों, चाहे वो दीन दुखी हो, परेशान हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती, कुछ आपके आसपास ऐसे लालची लोग या नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं और उनके लिए आप चेंज नहीं हो रहे थे, वो बदलाव आपकी लाइफ में चीज़ें आती जा रही हैं, कहीं एक्सेप्टेंस के
उसमें दिखाई दे रही है, और ये हो रहा है गाइज। और वो नहीं हुआ है तो ये जो जिनके साथ हो चुका है, ये चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलती है, मतलब एक ऐसे लोग इस पर वर्क किया है, जो समझते हैं, जानते हैं और इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। तो आपके अंदर हो सकता है प्रैक्टिकल करते हो सकता है आप इन चीज़ों को आजमाया है, आपने होते हुए देखा अपने साथ। अगर आप पीछे जा कर के थोड़ा कुछ समय अपने आप को बैक करिए, पीछे करिए और देखिए कि आपने इन चीज़ों पर वर्क किया और वो चीज़ें हुई हैं, उस रास्ते पर आप चल रहे हैं, सुधार आया है, चीज़ें अलग हुई हैं। तो ये जो होता है ना, ट्रस्ट और लव आपकी लाइफ में हो सकता है। ऐसे रिश्ते हो, ऐसे लोग हो, ऐसे चीज़ें रही हो जहाँ आपके अंदर कंपैशन के साथ एक चीज़ें होती ना, बदलाव आती जो पहले नहीं था। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करते थे बट आपको सपोर्ट नहीं मिलता था। अब उल्टा हो रहा होगा कि आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी जो धीरे धीरे जो इसको स्ट्रगल में है, जो एंग्जाइटी में है, डिलेमा में पड़ा है, परेशान हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आप सुधार नहीं पा रहे हैं, सब कुछ बिगड़ रहा है, बिखर रहा है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत आपको डिस्टर्ब लगती होगी और आपको हार मानकर अपने आप को एक जगह इस तरीके से लगता है कि यहाँ पर बंद करके रखा। लेकिन जो वर्क कर रहा है तो गाइज आपकी लाइफ से आपने देखा होगा कि ऐसे रिलेशन आपकी लाइफ से गए होंगे जो आपका टाइम बर्बाद करते थे, टाइम खोटी करना, ठीक है। ऐसे दोस्त, ऐसे पहचान के लोग, ऐसे रिलेटिव आपके यहाँ पर आपके आसपास के लोग, ऐसे लोग जो आपको यूज़ करते थे या फिर आपका टाइम बर्बाद करते थे या फिर आपको भटकाते थे, मिसगाइड करते थे, जहाँ पर आपकी चीज़ें बिखरती थी, आप सोच में पड़ जाते थे या आपको पता नहीं चलता था और चीज़ें आपका बर्बाद होती थी। तो उन चीज़ों से अब आप बाहर निकले हैं और एक विज़न को लेकर के चलना अपनी लाइफ में। चीज़ें जैसा होता है ना कि आपके रास्ते में एक विज़न, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ों का जो कट हो गए हैं, जो आपके लिए मायने नहीं रखते थे या फिर फ्रूटफुल नहीं थे आपकी लाइफ के लिए, आपकी डेस्टिनी को रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोगों से संपर्क होगा, बट जिनसे भी होगा ऐसे हो। ये धीरे धीरे प्रोसेस में होता है गाइज। ऐसा भी आपके साथ होगा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जिस पर कर रहे हो, फिर वहाँ से आपको नाकामी मिलेगी और फिर आप उस रास्ते, तो गलती वहाँ आपकी नहीं, आपकी एनर्जी की है, बट आप ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करने लगते हैं जहाँ पर बैलेंसिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको ऐसे कम लोग जोड़ेंगे जो रास्ता दिखाएंगे, अपने आपको सहयोग करने वाले मिल चुके होंगे, मिल गए होंगे, रास्ता दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके दोस्तों में हो, ना पहचान वाले हों, कभी कभार कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको बोलेगा कि इस तरीके से है, कहीं आप सुन लेंगे, कहीं आपको गाइडेंस मिल जाएगी, कहीं आप चीज़ों को करने लगोगे, आपके मन में आ जाएगा इंट्यूशन, आपका मैसेज, आपका सोल आपको गाइड करेगा, और ये हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को यहाँ पर बताता है। आप बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है आप अपनी जगह से दूर हों या फिर आप अपने वर्क प्लेस में हो या अपने चीज़ों को लेकर के काम करते हो जहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हो लव के लिए, पीस के लिए, फ्रीडम के लिए, आपकी जो इमोशंस थे वो भी डगमगाए होंगे, आपके अंदर जो ईगो था वो भी ख़त्म किया होगा। मतलब आपके साथ ऐसी चीज़ें चल रही होगी कि जो पहले ईगो था कहीं टकरा जाता था, कहीं ये लोगों से सामना करने लगता था, किसी को नीचा दिखाना, किसी को गिराना। तो अभी अगर ऐसा बोला जाए कि क्या ये चीज़ें पूरी तरीके से गई हैं, ख़त्म हुई हैं चीज़ें, तो गाइज़ नहीं। आप में से बहुत लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो गलत सोच पर पड़े हुए हैं या फिर छुपे रूप में ये चीज़ें कर रहे हैं। आपके मन के अंदर की मलिनता पूरी तरीके से क्लियर नहीं। मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो यस, हाँ, आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर रियलिटी देखा जाए तो आपका छुपा हुआ एक ये फेस है
जो आप हटा नहीं पा रहे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, कहीं ईगो आ जाता है, ईगो। तो ये जो चीज़ें रहती ना, वो आपको लगता है कि हम बहुत सक्सेस हो रहे हैं, हम अंदर अंदर काम कर रहे, वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ला करके पटक देगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं एनर्जी, ऐसी चीज़ें जहाँ आप डगमगा जाते हैं। ठीक है, ऐसा परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है कि जब चीज़ें आपकी एनर्जी बेस पर, मतलब चक्र जब एक्टिव होते हैं, तो आपके सामने कोई कन्फर्म है कि जिनके साथ कोई लाइफ में एक बड़ी घटना, दुर्घटना या कुछ ऐसी बातें हुई होगी जहाँ पर आपने बहुत सेंसिटिव थे, पहले हर चीज़ को मन में, दिल में ले लेना, या फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी, अनजान थे। अब जब आपको ये जब चक्र वर्क करने लगता है, तो आपके अंदर वो चीज़ें जो होती ना, सेंसिटिव होना, वो कम हो गया। दूसरा, आप सोचने पर विचार करने लगते हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम रहता है वो चेंज हो गया, जो पहले था वो अब नहीं है। आप उतने सेंसिटिव नहीं रह गए जो पहले थे। आपकी अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, जिनको आपके रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके आसपास के लोगों के बीच में, जहाँ भी जॉब है, काम है, वर्क है, ऐसे लोगों के बीच में भी चीज़ें, ये बदलाव आपके अंदर हुई हो, उनको लेकर के भी पूरा लाइफ को कहते हैं ना अपने अंदर समेटना। और इसके अलावा हो जाए कि यहाँ आप कहीं ऐसे लोगों को, या फिर बोले कि गॉड से कनेक्शन होते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है, जैसे आप अपने आप को बदल लिया है, बदलने की कोशिश कर रहे हो, उस रास्ते में चल रहे हैं, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे और क्या मिल सकता, क्या हो सकता है। वो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करना होता है रियलिटी में, मतलब अंदर से, आत्मा से, किसी को मारकर किसी के साथ किसी को नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ समय बाद वो हट जाएगा। ये चीज़ें आपके अंदर से अपने आप धीरे धीरे हो रही, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप अचानक से, जैसा आप समझ सकते हैं, गॉड से जुड़ना मतलब पूजा पाठ नहीं है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है, ये किसी भगवान या शक्ति के पीछे पड़ रहे हो आप, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि निश्चल रूप में आप अपने अंदर, बॉडी के अंदर ऐसी एनर्जी ले रहे हो जहाँ पर आप जैसे अचानक से, कोई लेना देना नहीं, आप कभी भी पहले पैदल नहीं चलते थे, कभी भी आप मिट्टी में नहीं चलते थे, कभी भी आप घास में नहीं चलते थे, लेकिन अब आप अचानक से कहीं जा रहे हैं और आपका पैर ऐसी मडी प्लेस में पड़ गया है, मिट्टी वाले, कीचड़ वाले जगह में पड़ गया, या फिर ऐसी जगह में आप जा रहे हैं जहाँ रेत आपके जूते चप्पलों में भर रही है, जहाँ पर आपको अचानक से चीज़ें होने लगती है और आपको अच्छा फील होता है, आपको अंदर से ऐसा फील होता है कुछ अच्छा। ये चीज़ों को समझो या ना समझो, आप तितलियों को आपके पास से निकल रही है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं तितलियों में, आपको बटरफ्लाई में इंटरेस्ट नहीं, पेड़ पौधों में इंटरेस्ट नहीं, फूलों के उगने, उसके कलर को देखना ध्यान से, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। बट ये चीज़ें आपके सामने ऊपर वाला यूनिवर्स आपकी एनर्जी के हिसाब से अपने आप भेजेगा, और आप उस पर वर्क करोगे और आप उसको सोचोगे। क्यों करोगे गाइज? उसका रीज़न ये है कि आपकी एनर्जी इस चीज़ की मांग कर रही है, आपकी सोल इस चीज़ की मांग कर रही है, डिमांड हो रही है उसकी अंदर से, आपके सोल पाथ को बदलने के लिए, आपकी सोलफुल जर्नी को आगे ले जाने के लिए, और इंटरेस्ट के साथ कि आपका इस पर विश्वास हो जाए, जम जाए। बार बार तितलियाँ निकलेंगी, जहाँ आप ऐसे जगह में रहते कभी आना जाना नहीं, कोई लेना देना नहीं, आपके आमने सामने से निकल जाएगी। रोड में जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तितली निकल गई, डॉगी आ गए, या फिर छोटे छोटे पपीज़ आ गए, कुछ भी चीज़ें आपके आसपास ऐसी चीज़ें होंगी, बिल्लियाँ आ जाएंगी, निकल जाएंगी। तो ये कनेक्शन जो होता है ना, ये बहुत, फूल आपके सामने, आप अगर देख रहे हो निकल रहे फूल, माला बेचने वाले लोग मिल गए, ऐसी जगह में चल गए जहाँ पे भगवान के लिए फूल अर्पित करने वाले, दुर्वा रखने वाले लोग से मिल जाएंगे, जहाँ आपकी नज़र जाएगी, अनजाने में जाएगी, आपको लेना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना, आपकी आँखों में आपकी एनर्जी उसकी वहाँ से कॉन्टैक्ट होनी है। कहते ना, कॉन्टैक्ट कैसे बनता है? ऑफिस जा रहा है इंसान, सुबह जा रहा, रात को आ रहा, खाना खा रहा, टीवी देख रहा, सो रहा, पढ़ रहा, ये भी आपका अगर लाइफ है तो भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका कांटेक्ट ऊपर वाला खुद वहाँ पर अंदर से, अनजाने में ही सही, आपको ऐसी जगह से जोड़ेगा। नंबर दिखने लगेंगे, 11 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7, ऐसे आपके अंदर जो चीज़ें होंगी ना, वो उसको आपको वहाँ से कनेक्ट करने लगेगा। ठीक है, समझ गए आप
पहले बहुत ज़्यादा अपने कॉन्शियस होने लगते हैं, आप कॉन्शियस होने लगते हैं, सोल लेवल पर होने लगते हैं, सेल्फ वर्क करने लगते हैं, अपने से प्यार करते हैं, दूसरों को ऐसा कोशिश करते हैं कि कुछ सर्व किया जाए, कुछ दिया जाए, कुछ नहीं तो शांति ही दे। इस तरीके की जो होती है, जो पर्पस होता है आपकी लाइफ का, इंट्यूशन शार्प होने लगती है। यहाँ पर कनेक्शन ऊपर वाला अपने से आपको जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसको बहुत से लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको पास एक लंबे समय तक या ओल्ड सोल होती है, या फिर उनका सोल पाथ ही ऐसा होता है, गाइडेंस उनको डायरेक्टली अगर किसी के माध्यम से मिलती है, कोई किसी गुरु के माध्यम से, या फिर कहीं ऐसे स्पीचेस होती है, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं जहाँ पर उसको फील होने लगता है कि यार बहुत हो गया घर में अंदर बैठे बैठे, चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। तो बाहर घूम कर के आना तफरी करना नहीं होता है, वहाँ कहीं आपको अंदर से ये चीज़ें बताई जाती हैं कि नहीं, ये देखिए अगर एक्टिव हो रहे हैं, कनेक्शन आ रहा है आपके अंदर, तो ये कुछ क्लियर करना है आपकी लाइफ में। जहाँ आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपके रास्ते में आप चलोगे तो आपको ऐसी चीज़ें या फिर इस तरीके की ऑरा या एनर्जी, या तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, जॉब या बिजनेस में कुछ चेंज आएगा, कोई हेल्प या सपोर्ट करेगा या रास्ता मिलेगा, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में मिलेगा, या फिर आपकी आध्यात्मिक लाइफ में मिलेगा, जहाँ पर ये चक्र वर्क करने लगता है। वाणी के माध्यम से आपको लोग बताने बोलने लगते हैं, आपका कनेक्शन होने लगता है। और ये हुआ है इस तरीके से कि किसी के कहने बोलने बताने समझाने से जो भटकते थे, वहाँ पर आपको एक मार्गदर्शन का मिलना, जहाँ आपका टाइम बचता है, और जैसे लेट गो करने की, सरेंडर की भावना यहाँ के अंदर, आपके अंदर ये चेंज या परिवर्तन, जो पहले लेट गो नहीं करते, किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी इशू को आसानी से नहीं छोड़ते थे, बट अब आप इन चीज़ों को अपने अंदर से करने की कोशिश करते हो। जिन्होंने 100% कर लिया, तो यस, आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग गए हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना, अपनी सोल पाथ को एक्सप्लोर करना, ओल्ड लाइफ से न्यू लाइफ की ओर आपका विज़न होने लगा है, आपके हैबिट्स चेंज हो गए, आप जानना चाहते हो कि लाइफ क्या है, किस तरीके से एनर्जी होती है, क्या वर्क होता है, क्या इससे मिलता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या पॉजिटिविटी होती है, क्या निगेटिविटी होती है। काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए, जो अपने अंदर एक पहले क्या होता, बाहरी दुनिया में आप खुशी ढूंढते थे, दोस्तों के बीच में कोई बुरा भी बोल दे तो भी आप फिर भी कुछ समय बाद मिल कर के फिर बात करना, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो गया, आप अपने आप में रहते हैं, अंदर से, अंदर की खुशी, आपको अकेलेपन में खुशी मिलती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी दे सकती है, आपकी ऑरा दे सकता है, आपकी पवित्र आत्मा दे सकती है, वो ऊपर वाला दे सकता है, जो आपको खुद वो प्रोवाइड करता है कि देख, मैं तेरे सामने आ रहा हूँ, तुम मुझे देख और समझ और जान, बार बार देख, तेरी आंखों को आसानी मिलेगी, मेरी एनर्जी को ले, फील कर। घर के बाहर इंसान निकलता है तो हवा मिलती है, उसको धूप मिलती है। जो लोग एक जगह, एक बंद कमरों में, बंद जगह में रहते हैं, और आपकी लाइफ में आपने चेक किया होगा, देखिएगा, आपकी एनर्जी लेवल अपने आप डाउन हो जाता है। लेकिन आप जब सनलाइट में रहने लगते हैं, खुली हवा में रहने लगते हैं, घर की लाइट, कितनी भी लाइट जला लीजिए वो अलग रहता है, लेकिन एक नेचुरल लाइट आपको रहती है, वो उससे आपके तत्व बैलेंस होते हैं। ठीक है, जो फायर एलिमेंट है वो आपका वो होता है, जैसे चीज़ें आता है कि यहाँ पर कुछ लोग निगेटिव वे पर यहाँ पर काम करते हो सकता है, आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो निगेटिव वे पर काम करते हो, सोचते हो, नकारात्मकता सोच हो आपकी, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड में, यानी सारी चीज़ें एनर्जी पर बनी है। आपकी सोच, आपके शब्द भी एक एनर्जी है, जो आप एनर्जी भेजोगे, आप अपने मन की, दिल की बातें भेजोगे, वो आप पर आकर टकराएगी, या आकर यहाँ पर आपके पास बैठी हुई है। तो आपको चेंज करना होगा। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, आपका आकाशीय तत्व है, ये जो चीज़ें होती हैं पंच तत्व हुए, बाहर आप जब निकलते हो, चीज़ों को आप पॉजिटिव वे पर देखते हो, उसके टच में आते हो, तो आपकी जो चक्रास रहते हैं वो काफ़ी खुल जाते हैं, या जिसके एक्टिव रहते हैं वो वर्क करने लगते हैं। आप ऐसे लोग भी हैं जो हट कर के काम करने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपकी पर्सनली चीज़ों को
आप ऐसी चीज़ों से आपने कुछ सीखा होगा, देखा होगा, चाहे वो रिलेशन हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको सपोर्ट ना मिला हो, स्पिरिचुअली आप सर्च करने में लगे हुए हो, और जो लोगों ने इस पर वर्क किया है जिस कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, तब आपको ऐसा क्लियरिटी मिलने लगी, अपनी लाइफ में अबंडेंस, सुख समृद्धि मिलने लगी है, प्रॉस्पेरिटी की ओर आप जा रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि यस हाँ चीज़ें मेरे साथ हैं और ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और आप उसको समझने लगे हो। आपका एक्सप्लोर करने का जो कहते हैं ना कि चीज़ों को देखना, सुनना, समझना, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। आप अपनी सोल पर्पस पर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली पर, अपने कर्मा पर चीज़ों को देख रहे हो। तो ये एनर्जी आपके साथ चल रही है गाइस। तो यहाँ पर यह है कि जो लोग बहुत पॉजिटिव और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब ही है कि आपकी एनर्जी लेवल या चक्रा वर्क कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी पर हैं आप लोग, बहुत प्योर सोल हो सकते हैं, अपने आप को कर रहे हैं। बट जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं, वो इस तरह की एनर्जी पर आप दिखाई दे रहे हैं। आपने इन चीज़ों को चेंज करना है, अपने कर्मा को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है। कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर निगेटिव लोग भी आपके साथ हो सकते हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को बार बार ख़त्म करते, ख़राब करते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, आपका ऑरा ख़राब करते हैं। वो अपनी ओर से निगेटिव एनर्जी आपके पास भेजते हैं। याद रखना, जो पवित्र होता है उसी के ऊपर कीचड़ फेंका जाता है या हटाया जाता है, ठीक है, डाला जाता है परेशान करने के लिए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, पर आपको चीज़ों पर आप वर्क करते हो, चलते हो, तो आपको रास्ता मिलता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके सामने आ रही तो इसका मतलब है कि चीज़ें आपको कुछ ऊपर वाला जो है आपको प्रोटेक्शन में ले करके, गाइडेंस के साथ आपके रास्ते को क्लियर कर रहा है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे बट दिल से लव देने वाले, सपोर्ट करने वाले, एक कंपैशन के साथ, एक खुशी के साथ आते हैं। आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो अंदर से फील करता होगा यस, वननेस का फील करना, अपनी चीज़ों को, अपने आप में आपका ऐसा फील होता होगा कि नहीं, हम अपने आप में पूरे हैं। एकात्म हो जाना, भीड़ के बीच में बैठना एक अलग रहता, बहुत सारे लोगों के बीच में, और पहले जो आपको खुशी मिलती थी अब आपको कम दोस्तों के बीच में, कम लोगों के बीच में, अंदर से अपने आप में ये जो एंजॉय करते हो ना, और अपनी चीज़ों पर फोकस करते हो, वर्क करते हो, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आ जाएगा विशुद्धि चक्र। आप में से बहुत लोगों का क्लियर हो सकता है, मतलब वाणी का मतलब जैसे होती है प्योर सोल्स जो होती है, जो आप जो बोल देते हो किसी के लिए, वो चीज़ें वर्क करने लगती हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी बैठे हुए, ईश्वरीय तत्वों को, ईश्वरीय ऊर्जा को मानने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग हैं कि निगेटिव ऊर्जा को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। और आपने काम किया है तो गाइस आपके लिए थोड़ा सा अलार्म है, यहाँ पर गाइडेंस है कि इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। अब आ जाता है कि और क्या चेंज और परिवर्तन आपके, या फिर आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, चल रही हैं या हो चुकी हैं, जो नहीं जानता है वो इन चीज़ों को फील करेगा, आगे होगा। ये लिख कर रख लो, ये देख लो, सुन लो, समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आ जाता है कि एक्सपीरियंस आपके जो होंगे वो थोड़े से, आप में से सभी के लिए बोल सकते हैं कि आपकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत कड़वे हो सकते हैं, बट एक्सपीरियंसेस कड़वे हो सकते हैं, बट आपके पर्सनैलिटी में और आपकी एनर्जी में चेंजेस उन्हीं जो बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं की वजह से आपको पर्पस मिला है, आपको अपनी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, अपना रास्ता मिला है या मकसद मिला है जो अंदर से है, किसी को दिखाने, बताने, समझाने के लिए नहीं है। ईश्वर से कनेक्शन होना, नेचर से कनेक्शन होना, उसकी ओर ध्यान देने लगना, उससे जुड़ने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ऐसे लोग भी हैं, आप लोग इस तरीके के लोग भी बैठे हो सकते हैं कि आपने किसी निगेटिव एनर्जी के
का एक कड़वा एक्सपीरियंस मिला हो, आपके इमोशंस हर्ट हुए हुए हों, आपका फेस बिगड़ा हो, आपकी बॉडी बिगड़ा हो, आपका घर बिगड़ा हो, आपका फाइनेंस स्टेटस जो है पूरी तरीके से ढांचा बिगड़ गया हो किसी की गलत करने की वजह से, कि जो आपको दबाना चाहता था, पर गॉड आप चाहते हैं कि नहीं, आपकी एनर्जी लेवल जो है वो चीज़ें फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं, बदलाव में आ रही है, और उस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोटेक्शन में है। एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसको, जहाँ पर नेचुरली आप जुड़ने लगते हो। मैंने बोला ना कि किसी चीज़ में ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें हो, आप अपने आप ही करने लग जाओगे, अपने आप ही ध्यान देने लग जाओगे, अपने आप ही सुनने लग जाओगे। मान लीजिए अब आपके पास बार बार आना है कि चीज़ों को, कि आपको एक रास्ता दिखाया जाना है कि आप सेल्फ लव कीजिए, तो बार बार आपके सामने इस तरीके के सॉन्ग्स आएंगे, आप चैनल चेंज करेंगे, या फिर आप कहीं खड़े हैं, किसी के यहाँ शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वैसे सॉन्ग्स सुनाई देंगे जो लाइफ से जुड़े होंगे, जो आपको लीड करेगा, आपको बताएगा कि इस तरीके से होगा। कोई आपके बाजू से निकल रहा है, ये बोल करके निकल जाएगा कि अरे ज़िंदगी है, जीना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आपको, आप ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है नहीं ये नॉर्मल वे पर लोग बात कर रहे हैं, बट आपके सामने बार बार होगा। ऐसे सीरियल्स आ जाएंगे, ऐसे चीज़ें, बातें होंगी जहाँ आपको न्यूज़ भी देख रहे होंगे इवन आप, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको फोकस करेंगी, बार बार ध्यान देगी, ठीक है। जहाँ पर आप एंग्जाइटी फील होता है, या फिर थोड़ा सा आपका नज़रिया चेंज होने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मार धाड़ लड़ाई झगड़े विवादों से दूर रहना है, ठीक है, आप ऐसी न्यूज़ को बंद कर दोगे। आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगता है। सबसे बड़ी बात हो जो कि हो चुका है, आप में से बहुत लोग कर रहे हो, जिनका हो चुका है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो गाइज़, ये जो शार्पनेस है आपके अंदर, ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर, एक सक्सेस है, एक शार्पनेस है, और दूसरा है आपके एक गोल, एक एम, एक स्पिरिचुअल सर्च करना। आप कहीं ऐसा दिखता है कि अपनी लाइफ में परिवर्तन, स्पिरिचुअली सर्च करने में जुड़े हुए हैं, ऐसी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपका एक्टिव हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए हार्ट चक्र हो सकता है, आपका थ्रोट चक्र हो सकता है, आपका थर्ड आई चक्र पर बहुत से लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हों। ऊपर के चक्र के बजाय तो रूट चक्र से आपने काम करना है। जो डिस्टर्बेंस होता है, जो थोड़ा सा डिस्पर्स होता है, थोड़ा हिल जाता है, चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से डोलने लगती है, उसका रीज़न ये रहता है कि एनर्जी को हम बहुत पॉजिटिव वे पर नहीं लेते, करने की कोशिश करते हैं। जब करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको जो नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, ऊपर नीचे चीज़ें होने लगती है। अब आता है कि नॉर्मल वे पर ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो जब आप प्रोटेक्शन में रहते हैं तो ईश्वर आपको खुद अपने से जोड़ने की कोशिश करता है, जो कि मैंने आपको इस रीडिंग में बताया है, समझाया है। धीरे धीरे आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो भौतिकता से मतलब कहते हैं ना, एक ऐसी रिलेशन से, ऐसे रिश्तों से, भौतिकता से, बाहरी दुनिया से बहुत जो आपको अट्रैक्ट करती थी, वहाँ से आपका खुद अपने आप मन हट जाएगा, दिल हट जाएगा। चीज़ें आपको लगेगा नहीं ये फालतू की बातें, ये रियलिटी नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा और इस तरीके से रहता है, ये बाहरी दुनिया है। अंदर से आप कुछ और सोचोगे, आपको अंदर से कुछ और दिखाई देगा, कुछ और सुनाई देगा, कुछ और जानने की कोशिश करोगे आप। तो ये खोज करने की कोशिश करते हो आप, और खोज किया और इसको आप पहचानने भी लगते हो, स्वीकार करने लगते हो, एक्सेप्ट करने लगते हो कि नहीं नहीं, ये तो दुनिया का एक हिस्सा है, या दुनिया का ताना बाना है, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़, रुपए पैसा भी आप पहले बहुत अट्रैक्ट करता था, बट जब चीज़ों को आप अंदर से समझने लगते हो तो आप ईश्वर से खुद बोलती हो कि मुझे बस इतना मिलता रहे कि हमारी रोजी रोटी चले, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये ऐसी जो स्वीकार भाव आने लगता है, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से समर्पण, तो यहाँ पर आपके अबंडेंस और समृद्धि और शांति और पीस, लव, सपोर्ट, वननेस, ये इंसान कितना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बैठा है। इसके आसपास आप देखिए, दैवीय शक्तियाँ भी हैं, ऊर्जा भी है, लाइट भी है, प्रकाश भी है, हरियाली भी है, चीज़ें भी हैं। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में खुद कहते हैं ना कि वन मैन आर्मी, आपको किसी से बाहरी दुनिया से जो अभी तक लड़ते आए थे, अब आपको ऊपर वाला ऐसा ही प्रोटेक्शन देगा। आप अपने आप में खुद अपने आप में सक्षम हो जाओगे कि अपने
अपने आप में ही आप अंदर से स्ट्रांग रहोगे कि बाहर के वारों का, बाहर की चीज़ों का अब आपको दुख दर्द या चीज़ें नहीं फील होती, अंदर से खुश रहोगे चीज़ें, ठीक है। वो सपोर्ट अपने आप को खुद दोगे, खुद शुरू होने लगती हैं चीज़ें, अपने आप को शांत रखने लगते हो, कोशिश करते हो, नहीं होते हो तो फिर कोशिश करते हो, ठीक है। नयापन लाने की कोशिश करना, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना। ये देखिए आपको जो सक्सेस और सफलता है, चीज़ों से हर्डल से निकलने के बाद आप ऐसी चीज़ों पर वर्क करते हो जहाँ पर आप कर नहीं पा रहे थे और आज आप कर रहे हो, ये कन्फर्म है, जहाँ कर नहीं पा रहे थे। तो ग्रोथ के बारे में सोचना, न्यू चीज़ों को करना, देखना, एक्सप्लोर करना, सुनना, समझना, इनर वर्क करना। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में लगे हुए जहाँ पर आपने यस इनर वर्क किया है। इंस्पिरेशन, करेज, अपने आप को अंदर से देना, जो बाहर के लोग आपको देते थे, टांग खींचते थे या कभी अच्छा भी कहते थे तो उसके अंदर शुद्धता नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब आप अपने आप से अंदर से करते हो एक इनर सर्च जो आपने की है, इनर सिक्योरिटी, ये आपकी सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर अकेले में बैठे हुए और अपने आप को खुद हिम्मत और साहस दे रहे, इंस्पायर कर रहे हो। बाहरी दुनिया के इंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं इनर वर्क। मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ज्ञान की बातें सुनना, प्रवचन सुनना, इंस्पायर होना, इंस्पिरेशनल स्पीचेस सुनना और अच्छी बुक पढ़ना, हार्ड वर्क करना, अपने काम को करना, मेडिटेट करना, प्रैक्टिकली उन चीज़ों पर आपकी बॉडी वर्क करने लगती है, आप खुद वर्क करने लगते हैं अंदर से, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ। जहाँ ट्रस्ट नहीं रहता वहाँ हिलते रहोगे आप, बार बार उठा पटक होती रहेगी, गिरोगे उठोगे, फिर लगेगा होता है सच, नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप ट्रस्ट के साथ जिन लोगों ने किया वो चीज़ों को आप फील करोगे, एहसास करोगे, मेरे हर एक बात को, हर एक शब्द को, हर बात को जानने की कोशिश करते हो। पहले इधर उधर भागते थे, अब भागते नहीं हो, वो बेचैनी खत्म हो चुकी है, वो डिस्टर्बेंस खत्म हो गया है, वो कनेक्शन जो रियलिटी में कहीं और कनेक्ट होना था अब वो कहीं आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, कनेक्ट कर लिया है ना। तो ये जो ओल्ड कॉर्ड्स थे, जो पुराने पैटर्न्स थे आपके साथ, जो कहीं आपको हिला देते थे, दुख दर्द देते थे या चीज़ें नीचे गिराती थी, वो आपने कॉर्ड को कट कर दिया है, ठीक है। खुद अपने आप में इतने पावरफुल हो गए हैं। तो ये स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप प्रेजेंट में रहते हो और फिर आप आराम से रह रहे हो। ये थी आज की रीडिंग गाइस। आपको आई थिंक बहुत लोगों को प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, खोज मिल गई होगी, शांति मिल गई होगी। नहीं मिलेगी तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग।